नमस्कार, मैं हूं पारुल शर्मा। बात आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बकरे की मां ज्यादा दिन नहीं मना पाई खैर, आखिर मिट्टी में मिल गया अजमेर स्टेडियम का तंदूर। जेल में बंद भाइयों की बहनों ने लगाया टीका, भावुक लम्हों में भीगी आंखें। पुष्कर मेले के इंतजामों को लेकर बोराना ने ली बैठक। 1 नवंबर से शुरू होने वाला है मेला। तेज रफ्तार के खिलाड़ियों ने फिर ली 2 की जान। पुष्कर के धोरों में स्टंट दिखाने वाले जीप ने 2 की ली जान। पुष्कर की सड़कों पर बेधड़क दौड़ते बेकाबू तेज रफ्तार थार जीप अब दुर्घटना और मौत का पर्याय बन चुके हैं। थार जीप की टक्कर से एक मासूम और एक अधेड़ की जान चली गई। दरअसल पुष्कर के खड़खेड़ी रोड पर सावित्री माता मंदिर के पास गौशाले के पास बुधवार शाम तेज रफ्तार और अनियंत्रित दौड़ती थार जीप ने गलत दिशा में जाकर बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक व उसकी 2 साल की भतीजी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिनकी हालत गंभीर होने के चलते उन्हें अजमेर के JLN अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान अजमेर के फायसागर रोड काजीपुरा निवासी शंकर सिंह रावत और उनके छोटे भाई गणपत सिंह की 2.5 साल की बेटी बेबी और देवी की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं बाइक पर सवार शंकर सिंह रावत की पत्नी सपना घायल हो गई। परिवारजनों से मिली जानकारी के अनुसार शंकर सिंह रावत बुधवार शाम को पत्नी सपना, छोटे भाई गणपत सिंह की 2.5 साल की बेटी देवी के साथ बाइक पर ससुराल से काजीपुरा लौट रहा था। शाम 6:30 बजे पुष्कर में खड़खेड़ी रोड सावित्री माता मंदिर के पास बाइक और जीप में टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक जीप के नीचे आकर टूट गई। वहीं से गुजर रहे राहगीर ने घायल शंकर व मासूम देवी को अजमेर के JLN अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पहुंची पुष्कर पुलिस ने थार चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लंबे अरसे से पर्यटक को बहला फुसलाकर चांदी कूटने का यह अवैध कारोबार धड़ल्ले से फल फूल रहा है। हर थोड़े दिन के अंतराल में हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद स्थानीय प्रशासन और पुलिस इन जीप सवारी पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। अवैध रूप से चल रही इन जीप सफारी संचालकों के पास ना तो किसी प्रकार का परमिट है, साथ ही रेतीले धोरों में अपनी सुविधाओं के लिए कंक्रीट बिछाकर बनाए गए मार्गों से रेतीले धोरों का वास्तविक स्वरूप भी बिगड़ता जा रहा है। बावजूद इसके इन पर प्रतिबंध लगाने तो दूर, इन पर नियंत्रण करना भी प्रशासन के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। ये शंकर सिंह रावत और उनकी पत्नी और उनकी भतीजी तीनों किशनपुरा से वापस ससुराल से वापस आ रहे थे भाई दूज मना। तो रास्ते में मंदिर है उसका सावित्री माता जी का, उनके पास में गौशाला है। वहाँ पे ये जो थार गाड़ी है वो रोंग साइड से बड़ी स्पीड से आ रही थी, तो एक साइड उनका आके टक्कर मारी। स्टैंड दिखा रही थी? हाँ, घूमते हुए आई थी, इधर ले रहा हुए जैसे उनको वहाँ से पुष्कर लेके आए थे, पुष्कर से अजमेर JLN रेफर कर दिया और यहाँ आने के बाद बच्ची का हुआ। और उसके बाद आए दिन पुष्कर में थार वाले ऐसे ही गाड़ी चलाते हैं और पूरे पुष्कर रिसोर्ट में भी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई उनके खिलाफ बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आए दिन ये थार जीप वाले जो पुष्कर के अंदर डेजर्ट पुष्कर ढोरों में जो चला रहे हैं, ये बड़ी तेज गति लापरवाही से चला के दूसरों की जान को जोखिम में डाल रहे हैं, जिससे आए दिन निर्दोष लोगों की जान जा रही है। अभी हमारे गांव के ये जो है शंकर सिंह रावत, इनकी भतीजी, उनकी डेथ हो गई है। इनकी लापरवाही पूर्वक इन्होंने थार जीप चलाकर स्टंट दिखाकर तेज गति से इन पे लगाम लगनी चाहिए, जिससे लोगों की जान बच सके। जो व्हाट्सएप पे काफ़ी सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं, इनके ये वीडियो भी बना के डालते रहते हैं। इसके बावजूद भी प्रशासन इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है। कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कानूनी उचित कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो सारे लोग हम इनके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कल शाम को सूचना मिली कि एक गौशाला के पास में थार गाड़ी से मोटरसाइकिल थार गाड़ी वाले ने मोटरसाइकिल की टक्कर मार दी। इस पर मौके पे पहुंचे
तो वहाँ 3 मजरूब थे, उन तीनों को CSC पुष्कर में इलाज कराया, जहाँ से उनको रेफ़र कर दिया। रेफ़र करने के बाद JLNH अजमेर में दौरान इलाज एक बच्ची 3 साल की थी, उसकी जो है उसके चाचा की यहाँ दौरान इलाज मृत्यु हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश की जा रही है। ये काजीपुरा के रहने वाले हैं। अब वो तो इस संबंध में तफ्तीश की जा रही है कि किस स्थिति में गाड़ी आ रही थी। अभी रिपोर्ट में ये हुआ है कि गाड़ी बहुत तेज़ गति से थी, गफलत से रॉन्ग साइड में आई। फ्रेंड्स कॉलोनी डी ब्लॉक में गोवर्धन पूजा का पर्व धूमधाम से मनाया गया और पहली बार मथुरा और वृंदावन की तर्ज पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत निर्मित किया गया। आयोजक रोहित वर्मा ने देसी गाय के गोबर से बने गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने भी क्रमबद्ध सामूहिक रूप से गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण भगवान की परिक्रमा की। ऐसा भव्य आयोजन मथुरा और वृंदावन की तर्ज पर पहली बार आयोजित किया गया है, जिसमें बड़ी संख्या श्रद्धालुओं ने शिरकत की और 56 भोग लगाकर गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना की। उन्होंने कहा कि देसी गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण भगवान की प्रतिमूर्ति तैयार की गई है, जिसका दुग्ध धारा से अभिषेक किया गया और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के पश्चात भव्य आरती का आयोजन किया गया। इस दौरान कीर्तन मंडली द्वारा श्री कृष्ण भगवान की महिमा का गुणगान भी किया गया। आज गोवर्धन की पूजा है। गोवर्धन की पूजा के लिए पूरा परिवार हमारे साथ है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पूरा 121 किलो गोबर का डेकोरेशन है और करीबन 15 फुट इसकी लंबाई है और 6 फुट इसकी चौड़ाई है। ये हमारे रीति रिवाजों से चली आ रही है। हम सालों से इसकी पूजा करते आ रहे हैं। इसको बनाने में हमको करीबन 8 से 9 घंटे की मेहनत लगी है। हम हर साल इसको रीति रिवाज से अपनी पूजा करते हैं। 10 से 12 लोग मेहनत करते हैं बनाने में, पूरे परिवार वाले ही हैं। जी सर, ये फ्रेंड्स कॉलोनी मालूपुर गोदाम के पास में हमारा घर है। वहाँ बिहारीगंज की रहने वाली सरोज शर्मा के मृत शरीर को उनके परिजनों ने सरोज शर्मा की इच्छा अनुसार उनके देह को जीलन मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। बिहारीगंज निवासी सरोज शर्मा की बुधवार को मृत्यु हो गई थी। मृतक सरोज देवी की पोती लता शर्मा ने बताया कि परिवार के सदस्य भी देहदान के लिए सहमत थे। उनकी देह जेलन मेडिकल कॉलेज को दान करनी है। यह पुनीत कार्य उनके परिजनों ने संपन्न किया। इस मौके पर मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक भी मौजूद थे। ये काफ़ी टाइम से, मतलब 1 साल से, इनके 1.5 साल 2 साल से इनको फ्रैक्चर हुआ था। ठीक थी, तो अभी काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम हो गई, बीपी वगैरह, शुगर वगैरह सभी हो गया इनको। तो अभी ये कल इनको एक्सपायर हो गई और इनकी इच्छा थी कि देहदान करें। तो हम परिवार के लोग हैं, मैं इनकी पोती हूँ, ये इनके नवासी हैं। तो हम लोगों की सभी को इन्होंने बोला था कि मेरा जो भी हो देहदान करना, जिससे मेरी बॉडी पे बच्चे स्टडी कर सके, पढ़ाई कर सके। इसे इनका हमने नेत्रदान भी करवाया कल। तो हम लोग लॉयंस क्लब बैनर के अंदर ये काम हमने करवाया है। देखो, हमारे परिवार का सदस्य गए तो हमें दुख तो बहुत है, क्योंकि इनकी जगह कोई नहीं ले सकता। जो ये है बुजुर्ग है और हमारे घर में परिवार में सबसे बड़ी थी, लेकिन इन्होंने जो नेक, गायत्री संस्थान से जुड़ी हुई थी, और जो इन्होंने नेक काम किया है वो हमारे परिवार के लिए भी मिसाल है। बुरा भी लग रहा है कि हमारे परिवार एक इंसान हम कभी देख नहीं पाएंगे, और अच्छा भी लग रहा है कि वो कुछ पुण्य काम ऐसे करके कहेंगे हमें याद रहेंगे। नीट परीक्षा पास कर चुकी युवती के घर में फांसी लगाकर सुसाइड करने के मामले में पुलिस ने पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर रेप सहित विभिन्न धाराओं में 4 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इसके साथ ही परिवार वालों के बयान भी पुलिस ने दर्ज कर लिए हैं। श्रीनगर थाना पुलिस मामले में अग्रिम अनुसंधान में जुटी है। दरअसल पिछले मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे अजमेर जिले के श्रीनगर में 22 साल की युवती ने घर पर अपनी चुन्नी से फंदा बनाकर सुसाइड कर लिया था। बुधवार को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में परिवार व ग्रामीण वालों ने प्रदर्शनी करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। देर शाम पुलिस के आश्वासन के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की कार्रवाई कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। बुधवार देर रात परिवार ने श्रीनगर थाने में 4 जनों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने रेप सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। श्रीनगर थाने के सब इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने बताया कि मामले में परिवार ने यशवंत, मनीष, महेंद्र और ओम प्रकाश के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। पीड़ित परिवार की रिपोर्ट पर रेप सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। मामले में जांच की जा रही है।
हे राजस्थान सरकार, पशुओं की सुनो पुकार। इस नारे के साथ आज भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर पुष्कर में पशु मेला लगाने की मांग की है। विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में पशु मेले के आयोजन पर राज्य सरकार द्वारा लगाई गई रोक के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा गुरुवार को अजमेर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद जनप्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर अंशुदीप को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन के जरिए जनप्रतिनिधियों ने अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में पशु मेले के आयोजन पर लगाई गई रोक को हटाने की मांग की है। गुरुवार को ज्ञापन के जरिए सांसद भागीरथ चौधरी ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेला बड़े धूमधाम से आयोजित किया जाता है, जबकि इस वर्ष लंपी रोग को कारण मानते हुए राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले पर रोक लगा दी गई, जिससे पशुपालकों को आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ेगा और इसके साथ ही पर्यटन को भी काफी नुकसान होगा। सांसद ने बताया कि लंपी रोग वर्तमान में लगभग शून्य हो चुका है, तथापि लंपी रोग गोवंश में पाया गया था, जबकि अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले में हमेशा ऊंट, घोड़े और बैलों की अधिकांश भाग लेते रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांग की है कि पशुपालकों की दयनीय स्थिति को देखते हुए पर्यटन उद्योग को हो रहे भारी नुकसान व स्थानीय व्यापारियों की खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए पशु मेले पर लगाई गई अस्थायी रोक को तुरंत हटाकर प्रतिवर्ष की भांति विधिवत रूप से इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर पशु मेले का आयोजन किया जाए, ताकि गत 2-3 वर्षों से कोरोना की मार झेल रहे स्थानीय व्यापारी, आमजन व पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सके। इस मौके पर विधायक सुरेश सिंह रावत, शहर अध्यक्ष पीरशील हाड़ा, डिप्टी मेयर नीरज जैन सहित भाजपा के अन्य प्रतिनिधि शामिल हुए। देखिए, मैं तो इसको दुर्भाग्य कहूँगा। दुर्भाग्य की बात है कि आज विश्व प्रसिद्ध जो पुष्कर पशु मेला है और देश ने पूरी दुनिया के उस पशु मेले को देखने आते थे। हम मानते हैं लंपी रोग आया था और विशेष तौर से गोवंश में आया था, परंतु मैं अभी उज्जैन गया था तो वहाँ मध्य प्रदेश में वहाँ पशु मेला भर रहा था सब कुछ, परंतु विश्व प्रसिद्ध मेला होने के बावजूद आज पुष्कर के अंदर पशु मेले के पाबंदी लगाई जा रही है। इसे जो किसान है उसकी कमर टूट रही है। वो साल भर से सोच रहा था कि मेरे पशु बिकेंगे, वहाँ मेरा ऊँट बिकेगा, मेरा घोड़ा बिकेगा, जो भी अन्य पशु है जो बिकेंगे। उसके अलावा जो पुष्कर के अंदर जो जितने भी व्यापारी है, चाहे चाय की थड़ी से लेने वाला से लेकर, चाहे रेस्टोरेंट, चाहे रिसोर्ट से लेकर जितने भी व्यापारी थे, छोटे मोटे सारे व्यापारी थे, वो इस साल भर से इस पुष्कर मेले का इंतजार करते हैं कि कब पशु मेला, ये पुष्कर मेला भरेगा और कब हमारे को आय होगी। जो हमारे पशुओं को आने से रोकने का जो कांग्रेस सरकार ने फरमान जारी किया, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और जिला कलेक्टर महोदय को हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है कि पशु मेले की जो आयोजन है उसके अंदर पशु के आने पे रोक लगाई, उसको तुरंत प्रभाव से हटाई जाए और साथ ही वहाँ जो पशु आ गए उनकी सुविधा के लिए तत्काल प्रभाव से कदम उठाया जाए, जिससे कि पशुपालकों को लाभ मिल सके। इसके अलावा भी हमारे जो पुष्कर के नागरिक है, साल भर की रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ मेले पर निर्भर है और इसके अलावा भी देश और विदेश के कई पर्यटक आते हैं। 4 साल पहले भी ये षड्यंत्र रचा गया था कि घोड़ों में बीमारी आ जाएगी, इसलिए घोड़ों को और जानवरों को नहीं आने दिया जाए। इस बार भी यही षड्यंत्र रचा गया है कि घोड़ों में बीमारी आ जाएगी, जानवरों में बीमारी हो जाएगी, लंपी हो जाएगा, ऐसा कह करके पशुओं से इस मेले को अलग किया जा रहा है, जबकि इस मेले की पहचान ऊंट, घोड़े और आने वाला जो पशुधन है वही है। उस पशुधन को रोक करके सरकार अपना जो सांप्रदायिक जो षड्यंत्र है उसको कामयाब करने की कोशिश कर रही है। पुष्कर मेले को फेल करने का प्रयास किया जा रहा है। इसको लेकर के सांसद महोदय के नेतृत्व में हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन देकर के मांग की है कि इस प्रकार की जो पाबंदियां लगाई जा रही है, जो वहाँ जो पशुओं के जो ओनर हैं जो वहाँ आ चुके हैं अपना पशुधन लेकर के, ऊँटों को लेकर के आ चुके हैं, घोड़ों को लेकर के आ चुके हैं, उनको जानबूझकर हैरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। न उनको घास दी जा रही है, न उनको कहीं पर रहने का स्थान दिया जा रहा है, जबकि वो 1.5-2 महीने पहले अपने घरों को छोड़ करके जानवरों को यहाँ लेकर के पहुंचे, तो उसमें राहत दी जाए। राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष रमेश बोराणा ने कलेक्ट्रेट सभागार में पुष्कर मेले के संबंध में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ ली बैठक और पुष्कर मेले के पोस्टर का विमोचन भी किया। इस साल पशुओं की आवक नहीं होगी। श्री पुष्कर मेला 2022 की शुरुआत 1 नवंबर को ध्वजारोहण के साथ होगी। उद्घाटन समापन समारोह व्यवस्था
तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद प्रतियोगिता उप समिति की बैठक में विभिन्न कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। इस बार पतंग उत्सव खास होगा। यहाँ पतंगबाज पेच लड़ा सकेंगे। इस बार लंपी बीमारी के कारण पशुओं की आवक को प्रतिबंधित रखा गया है। 1 नवंबर को मेला मैदान में ध्वजारोहण के साथ मेले का शुभारंभ होगा। इस दिन मांडना प्रतियोगिता, छात्राओं द्वारा नृत्य प्रस्तुति तथा अजय रावत द्वारा सैंड आर्ट का प्रदर्शन एवं चक दे राजस्थान फुटबॉल मैच मेला मैदान में आयोजित होंगे। दीपदान तथा कैंडल बैलून एवं आतिशबाजी पुष्कर सरोवर पर आयोजित होगी। कैंडल बैलून का मेक अ विश कार्यक्रम सबके लिए आकर्षण का केंद्र होगा। आतिशबाजी पुष्कर मेले के समापन पर भी हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से की जाएगी। पुष्कर मेला 2022 के उपलक्ष्य में जो कार्तिक शुक्ल एकादशी को होने वाली आध्यात्मिक पद यात्रा, जो विभिन्न साधु संतों और जो मौजूद नागरिकगण हैं, गणमान्य लोग हैं और विभिन्न संस्थाएं, संगठन, छात्र छात्राएं और विभिन्न जो व्यापारिक एसोसिएशन इत्यादि की सहभागिता के साथ आयोजित की जाती है, उसके जो निमंत्रण कार्ड है उसका आज माननीय मेला विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री महोदय श्री रमेश जी बोराना साहब के कर कमलों से यहाँ कलेक्ट्रेट में विमोचन किया गया। और 11 जो है एकादशी मतलब 4 नवंबर को है, उस दिन प्रातः ये 8:30 बजे आध्यात्मिक पद यात्रा पुष्कर की परिक्रमा करते हुए मेला ग्राउंड में समापन होगा और सायंकालीन जो है दीपदान, महाआरती एवं भजन संध्या का आयोजन पुष्कर के घाट पर, भजन संध्या जो है जयपुर घाट पर आयोजित की गई है। इसके साथ ही निवेदन है कि 3 तारीख को प्रातः 10 बजे मेला ग्राउंड में एक बहुत बड़ा पतंग उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें अपील है आमजन से कि अधिकाधिक संख्या में जो है युवा, बच्चे, महिलाएं इत्यादि सभी सम्मिलित होकर इस यज्ञ में अपनी आहुति दें और मेले को सफल बनाएं। किसी प्रकार की बीमारी जो संक्रामक रूप में है वो व्यापक रूप नहीं ले ले, इसलिए ये भारी मन से ये कदम उठाना पड़ता कि इस बार पुष्कर में पशुओं को हम इजाज़त नहीं दे पाएंगे। लेकिन लाखों की तादाद में जो देशी विदेशी पर्यटक आएंगे उनके लिए सभी तैयारियां जिला प्रशासन ने बहुत माकूल की है। मैं सोचता हूं कि इस बार का मेला जो होगा वो श्रद्धालुओं को एक नए रूप में, कई नए नवाचार भी जिला प्रशासन द्वारा वहाँ किए जा रहे हैं। तो मैं सोचता हूँ भक्ति, शक्ति और सांस्कृतिक का एक समन्वय रूप में जो ये मेला आयोजित होगा आने वाले समय में, और जो आने वाले आगंतुक हैं उनका एक श्रद्धामय के साथ एक आनंद विभोर करने वाला आयोजन होगा। अजमेर सेंट्रल जेल में आज भैया दूज का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जिला कारागार के बाहर बहनों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। इस दौरान बहनें अपने भाइयों से मिलकर भावुक हो गई और कई बहनों के आंसू निकल पड़े। आज बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर से जेल में बंद अपने भाइयों से भाई दूज का त्योहार मनाने पहुंची, जिन्होंने अपने भाइयों को रोली चंदन से टीका कर मिष्ठान खिलाकर भाई दूज का त्योहार मनाया। जेल मंत्री और डीजी जेल साहब के निर्देश पर इस बार जेल में भाई दूज करने आने वाली बहनों के लिए अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि जो भी महिलाएं बाहर से आ रही हैं उन्हें किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और परेशानी ना हो। इसके लिए कारागार प्रशासन ने टेंट लगवाया हुआ है और नीचे कारपेट डलवाई गई है। बाहर बैरिकेडिंग की गई है। महिलाएं जिस भी तरह से आ रही हैं वे अपने भाइयों को टीका करें, भाई दूज मनाएं। इसके लिए मिठाई और जलपान की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। जो महिलाएं भी कारागार के अंदर बंद हैं उनके भाई भी जेल में अंदर पहुंचकर भाई दूज का त्योहार मना रहे हैं। कोशिश की गई है कि उन्हें इस तरह का माहौल लगे कि घर में ही भाई दूज का त्योहार मना रहे हैं। जेल में बड़ी संख्या में सजा याफ्ता कैदी हैं। महिलाओं ने आकर अपने भाइयों को टीका कर दिया है। महिलाओं को जेल के अंदर तलाशी प्रक्रिया के तहत प्रवेश दिया जा रहा है, जिससे कि अवैध सामान जेल के अंदर ना जाए, वैध सामग्री ही अंदर जाए। एटा जनपद कारागार में भाई बहन के स्नेह और प्रेम का त्योहार भैया दूज बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। जेल प्रशासन ने भाई बहन की दूज करवाने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। आज भाई दूज का त्योहार है तो धागा वागा बांध दिया, भैया को मिठाई उठाई खिला दी। कहाँ पर आए हो आप? मैं यहाँ सेंट्रल जेल, अजमेर सेंट्रल जेल में आई हूँ। भैया लड़की के मामले में पॉक्सो एक्ट में। आज तो वैसे तो नहीं हो रहा जैसे घर पे मनाते वैसा तो फील नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ भी अच्छा व्यवस्था की गई है। धागा वागा भी बांधा है और मिठाई उठाई खिलाई है भाई को।
अच्छा मनाया त्यौहार यहाँ भी। जैसा कि दीपावली के बाद में भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है, उसको सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो बहनें बाहर से आ रही हैं एक बंदी भाइयों से मिलने के लिए, उनको उनकी मुलाकात करवाई जा रही है और उनके जो जनरल मुलाकात होती है उस तरह से मुलाकात हेडक्वार्टर के जैसे दिशा निर्देशानुसार 2 जनों की मुलाकातें भी शुरू कर दी गई है, जो कि अभी चल रही है। और इसके अतिरिक्त कोई रक्षा सूत्र बांधना चाहे तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था कर रखी है। नहीं, लाने के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि बाहर से कोई भी वस्तु अंदर जाती नहीं है। हमने यही रोली मोली की व्यवस्थाएं कर रखी हैं और साथ में आना चाहे तो राखी लेके आ सकती है। बाकी हमने यहाँ तिलक लगाने की सारी सुविधाएं यहीं कर रखी हैं। अब तक कितनी बहनें आ चुकी हैं? अब तक करीबन 50 बहनें आ चुकी हैं, मुलाकात करके जा चुकी हैं। पुष्कर रोड स्थित रीजनल कॉलेज के सामने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दौरान निर्माण कार्य के चलते पानी की पाइपलाइन तोड़ दी गई, जिससे दुकानदार काफी परेशान हैं। दुकानदारों ने बताया कि कुछ दिन पहले यहां स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट के तहत रोड का काम चालू हुआ था। निर्माण कार्य के दौरान पानी की पाइपलाइन भी लीकेज हो गई थी, जिसके बाद दुकानों के आगे पानी भर जाता है और घरों में पानी की सप्लाई भी कम हो गई है। दुकानदार और क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस लीकेज पानी की पाइपलाइन को दुरुस्त कराया जाए। क्या स्थिति है? ये रीजनल कॉलेज गेट के मेन सामने बालाजी के मंदिर से लेकर के कांचास रेस्टोरेंट तक 1 साल से ये खुदा हुआ पड़ा है और पानी की लाइन डाली गई है, वो जगह जगह से लीकेज है और प्रशासन को हमने कई बार अवगत करवाया, लेकिन अभी तक कोई सुनाई नहीं हो रही है। दुकानदार सब परेशान है। त्यौहार के टाइम में, दिवाली का बड़ा त्यौहार है, जगह जगह कीचड़ आप देखिए, ठेठ तक कीचड़, लाइनें टूटी हुई पड़ी है। कोई प्रशासन बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। सब दुकानदार परेशान हैं। कृपया इसको जल्दी से जल्दी इसका काम कराया जाए। घरों में भी सप्लाई पूरी नहीं आ रही, घरों में पानी की सप्लाई पूरी नहीं आ रही है। सब लोग परेशान हैं पानी से। बिसलपुर भरा हुआ है, लेकिन पानी यहाँ देने में पता नहीं प्रशासन क्यों इतना कमजोर हो रहा है। अजमेर के पटेल मैदान के पास बने तंदूर रेस्टोरेंट को आखिर निगम प्रशासन ने जमीन दिखा दी। ऊंचे रसूखात वकीलों ने पैतरे इंडोर स्टेडियम के प्रबंधन की नीतियां सभी रेस्टोरेंट की दीवारों के साथ मलबे में दबा दी गई। पूरे शहर में आज यही खबर लोगों की जुबान पर जिंदा रही। अजमेर के पटेल मैदान के पास बने तंदूर रेस्टोरेंट को आखिर निगम प्रशासन ने जमीन दिखा दी। ऊंचे रसूखात वकीलों के पैतरे इंडोर स्टेडियम के प्रबंधन की नीतियां सभी रेस्टोरेंट की दीवारों के साथ मलबे में दबा दी गई। पूरे शहर में आज यही खबर लोगों की जुबान पर जिंदा है। नगर निगम के एक आला अधिकारी को अंधेरे में रखकर अदालत से रेस्टोरेंट प्रबंधन ने स्टे ले लिया था। निगम के कुछ प्रभावशाली पार्षद व पदाधिकारी इस रेस्टोरेंट को बचाने के लिए पीछे से सपोर्ट कर रहे थे। कलेक्टर के आदेश पर अमल करने की जगह रेस्टोरेंट को बचाने पर जिला प्रशासन ने मामले को दिल से लगा लिया और आज सुबह सुबह निगम के तोड़ू दस्ते ने रेस्टोरेंट को नेस्तनाबूद कर दिया। यहाँ उल्लेखनीय है कि जिस स्टेडियम पर यह रेस्टोरेंट संचालित है उसकी प्रबंध कमेटी के चेयरमैन भी खुद कलेक्टर हैं। इस बात को लेकर शहर में लोग कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। यहाँ पे हमने स्टे ले रखा था, कोर्ट का आदेश था, 18 तारीख को स्टे हुआ था हमारा कि इसके अंदर कोई भी व्यवधान नहीं दिया जाए जब तक कोर्ट का स्टे है। उसके बावजूद भी हमारी बिना जानकारी के सवेरे पूरा पुलिस जाब्ता आके सारे स्टाफ को हमारे यहाँ से बाहर निकाल देता है, ताला लगा देता है, हमारे को अंदर और नहीं जाने देता है। उनको सारी चीज़ बताई जाती है, उसके बावजूद भी ये हमारा कोर्ट का स्टे है। कितना पुराना रेस्टोरेंट है? ये हमारा 15 साल पुराना रेस्टोरेंट है, 2008 से है ये कार्रवाई है। यहाँ पे इंडोर स्टेडियम कमेटी के सेक्रेटरी, उनके कमिश्नर जो है अपने कलेक्टर के आदेश बता रहे हैं कि कलेक्टर के आदेश के अनुसार है, लेकिन 18 तारीख को हमारे को यहाँ पे स्टे मिला हुआ है, जिसके अंदर ये स्मार्ट सिटी का जो CEO है और उनके खिलाफ और सबके खिलाफ वो दे रखा है स्टे। और इनकी जानकारी में होने के बावजूद हमारे को बिना बताए इन्होंने ये सुबह जल्दी आके कार्रवाई की। रहने वाले पूरण पिछले 2 साल से अपने बेटे के नाम को सही कराने के लिए चिकित्सा विभाग, कलेक्ट्रेट और समाज कल्याण विभाग के चक्कर काट रहे हैं, मगर आज तक उनके बेटे का नाम सही नहीं किया गया। पीड़ित पिता पूरणमल ने बताया कि उनके बेटे का यूनिक ID में अमृत नाम न होकर मृत कर दिया, जिससे कि उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से निजात पाने के लिए पूरणमल ने सभी विभागों के चक्कर काटे, मगर आज तक उनके बेटे का नाम सही नहीं कराया गया।
मेरे बच्चे का नाम अमृत कुमार है, लेकिन यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड में उसका नाम हिंदी में मरद कुमार आया हुआ है। इसके लिए मैंने CMHO साहब को कई एप्लीकेशन भेज दिए और कलेक्टर साहब को भी भेज दिए और उपनिदेशक समाज कल्याण विभाग को भी भेज दिए, लेकिन कहीं मुझे इसका समाधान नहीं। 1.5-2 साल से अभी समस्या का समाधान उसका नाम सही हो और उसकी डेट ऑफ बर्थ 18/11/95 है, वो सही। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सापला गांव में भगवान द्वारकाधीश की धार्मिक नगरी सापला में दीपावली के दूसरे दिन ऐतिहासिक गाय मेला बढ़ता है, जिसको देखने के लिए राजस्थान ही नहीं अपितु हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ गाय दौड़ती हुई मंदिर में जाती है और भगवान की परिक्रमा करके लड्डू खाकर वापस आ जाती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्रामीण भगवान की सेवा में कमी मानते हुए पुजारियों के हाथ बांधकर गोपाल महाराज को लाने वाले भक्त दामोदर दास जी की स्थली पर जाकर क्षमा याचना करते हैं। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के सापला गांव में भगवान द्वारकाधीश की धार्मिक नगरी सापला में दीपावली के दूसरे दिन ऐतिहासिक गाय मेला भरता है, जिसको देखने के लिए राजस्थान ही नहीं अपितु हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आते हैं। यहाँ गाय दौड़ती हुई मंदिर में जाती है और भगवान की परिक्रमा करके लड्डू खाकर वापस आती है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ग्रामीण भगवान की सेवा में कमी मानते हुए पुजारियों के हाथ बांधकर गोपाल महाराज को लाने के वाले भक्त दामोदर दास जी की स्थली पर जाकर क्षमा याचना करते हैं। केकड़ी में ऐतिहासिक गाय का मेला, यह परंपरा राजा महाराजाओं के जमाने से 600 साल से चली आ रही है। दीपावली पर गाय ठीकरा नहीं आती है तो समूचे क्षेत्र में त्योहार नहीं मनाया जाता है। द्वारकाधीश गोपाल महाराज की पावन तीर्थ नगरी सापला में दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव का आयोजन होता है। इस दौरान ऐतिहासिक गाय मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों गायें भाग लेती है। हजारों गायों में से एक गाय भगवान के विमान के नीचे से होकर निकलती है और 1 किलोमीटर से अधिक दूर तक दौड़कर भगवान के मंदिर तक पहुंचती है। गाय भगवान गोपाल महाराज के मंदिर की परिक्रमा करके मंदिर के बाहर रखा लड्डू खाकर आती है। अगर ऐसा होता है तो इसे क्षेत्र के लिए अच्छा माना जाता है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो माना जाता है कि अकाल पड़ता है। इस सुप्रसिद्ध गाय मेले को देखने के लिए देश प्रदेश से लाखों लोग आते हैं और दिन भर रामा श्यामा का दौर चलता है। इस दिन द्वारकाधीश गोपाल महाराज के मंदिर में मिश्र प्रहलाद चंद्र द्वारा मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा व पुजारी ब्रजराज शर्मा, पुरुषोत्तम शर्मा, दीपक शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, कालू, मुकेश शर्मा, राम प्रसाद शर्मा, महावीर शर्मा, धर्मीचंद शर्मा और विधि विधान के साथ हवन कराकर पंचामृत व जनेऊ धारण कराई जाती है। हवन समाप्त होने के बाद ढोल नगाड़ों व वीर घटाओं की मधुर स्वर लहरियों के बीच भगवान द्वारकाधीश का विमान रवाना होता है, जो मुख्य बाजार होता हुआ रावला चौक पहुंचता है, जहां पर राजपूत समाज के गुप्त भक्त चांद कंवर, अहिल्याबाई, श्यामा, सुभद्रा व गोमती कंवर व राजपूत समाज के भक्त रतन सिंह राणिया को परंपरागत रूप से चमत्कारी झांकी के रूप में दर्शन दिए जाते हैं। खबरों का सफर यही समाप्त होता है। देखते रहिए बात आज के चैनल। मिलते हैं आपसे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।